दोस्तों, आप सबका नेशनल अड्डा पर स्वागत है। हम आज कालकाजी विधानसभा दिल्ली में कवर करने पहुंचे हैं। हमें यहाँ कुछ ऑफिशियल लोग मिले और आपस में जब बात कर रहे थे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी इनकी बातें मुझे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि इस बार दिल्ली में कौन गवर्नमेंट बना रहा है? देखिए, पिछली बारी तो आप पार्टी 2 बारी से आप पार्टी की सरकार बन रही है, ठीक है। और आप जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी है और मे भी हो सकता है थर्ड टाइम बना भी लें। और मैंने खुद आप पार्टी को जो है लास्ट 2 टाइम जो है मैंने उनके फेवर में ही वोट करा है। लेकिन इस बारी मैं कुछ जो है उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारे जो है शराबों की दुकानें खोली स्कूल के आसपास, मोहल्लों के अंदर, जो जिसके लिए जो मेरे को एक अच्छा नहीं लगता डिसीजन, ठीक है। आप शराब बेचिए, ठीक है, उससे गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब लोगों के इससे घर खराब होते हैं। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ सोचना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है आप पार्टी को इस बारी वोट ना देके बीजेपी को दूंगा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, जैसे कि जो एक परसेप्शन है या हकीकत है, जो भी मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल्स बहुत खोले, आपने कहा स्कूलों के पास ही शराब की दुकान खोली, इस पर कैसे? सर, स्कूल देखिए, स्कूलों को उन्होंने जो पुराने स्कूल थे उन्हीं को जो है बिल्डिंग के अंदर उन्होंने सजा सुजू करके, ठीक है, वो कर दिया। और खोले भी होंगे, चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात, 1 मिनट, खोले भी होंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि साथ साथ जो शराब की दुकानें इतनी सारी खोली हैं, तो क्या बच्चे क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम दिन में पढ़ेंगे और शाम को पिएंगे? सर, आप अभी दिल्ली के इस पूरे फाइट में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो पहले कहीं फाइट में थी ही नहीं, लेकिन जैसे इनका लोकसभा चुनाव में आपस में गठबंधन हो गया था, जब इनको आम आदमी पार्टी ने अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया, तो अपनी जमीन को ये तलाश रहे हैं। और इनका ये है कि हम किसी तरह से दिल्ली में अपनी मौजूदगी दिखाएं, तो लेकिन कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। क्या वजह हो सकती है सर? वजह यही है कि इनका जो कोर वोटर जो था आज के डेट में इनके पास है ही नहीं। जो उनका कोर वोटर था वो कम्प्लीटली आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो चुका है, और ये कितनी भी कोशिश कर लें उसको ये वापस अपने पाले में नहीं ला सकते। तो आपकी बात के हिसाब से अगर हम एक चीज समझना चाहें और देखना चाहें, तो अगर कांग्रेस थोड़ा फाइट में आए तो उसमें आम आदमी पार्टी का फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, कांग्रेस अब ऐसी पोजीशन में आ गई है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा वो नहीं दिला सकती, क्योंकि जो वोट काटेगी वो 50% उनका काटेगी, 50% इनका काटेगी, तो वो न्यूट्रल हो चुकी है। कहने के लिए तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस अगर ज्यादा फाइट करेगी तो बीजेपी को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है, ये बीजेपी से मिले हुए हैं। लेकिन जो उनके जो वोटर हैं, आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, उसमें से हार्डली 2 से 4% काट ले, वही बहुत है। अच्छा, जैसे कि हम लोग सीट देखते हैं नई दिल्ली का, और नई दिल्ली की सीट एकदम हॉट सीट हो गई है, सिर्फ पुराने मुख्यमंत्री से रिलेटेड एसोसिएटेड लोग लड़ रहे हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं? कौन ज्यादा फाइट में है, कौन जीत सकता है? वो तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता ही तय करेगी, लेकिन इसमें यह है कि मेनली आम आदमी पार्टी का वहाँ बोलबाला रहा है पिछले 2 साल से, 2 टर्म से, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला अभी आगे रहेगा, अगर यही इस तरीके से चलता रहा। रमेश बिधूड़ी जी का जिस तरह से अभी बयान आया है, बैक टू बैक 2 अलग अलग लोगों को टारगेट किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, वो रमेश बिधूड़ी जी के विचार हैं, ठीक है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी हम तो वोटर हैं, हम अपना काम वोट दे करके करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कालका जी में यहाँ अभी मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, तो आपको क्या लगता है पिछले टाइम में इन्होंने क्या काम किया है और कहाँ आप देखते हैं इनको? काम तो यही किया कि फ्री सेवाएं दिया सबको। फ्री सेवाओं के साथ रोजगार का भी अगर कमिटमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कौन सरकार बना रहा है? तो सरकार के एजेंडे में तो किसी के एजेंडे में नहीं है रोजगार देना, सभी फ्री सेवाएं लेके दौड़ रहे हैं। अब इसमें जो कम्पीट करेगा वही सी की सरकार बन जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो आपके हिसाब से जो फ्री बिल और ये सब चीजें हैं, वो मोदी जी का भी इस पर टिप्पणी है, हाँ। कि रेवड़िया फ्री बांटना, इस पर आपका क्या अपना रुझान है, क्या आप समझते हैं? नहीं, फ्री देने से अच्छा है कि कमिटमेंट करें, रोजगार का इंडस्ट्री लगाएं।
तो दिल्ली में इंडस्ट्री अभी केजरीवाल के टाइम में कितनी डेवलप हुई, क्या हुआ उसके बारे में कुछ आप? इसका तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन में है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मतलब फ्री की सेवाएं वो दे रहे हैं और उसी के लेकर के होस्ट कर रहे हैं हाँ, साहब। ये मैं भी इसके ऊपर कहना चाहूँगा कि ये एक जो है अगर हम अपने नेशन की तरफ से देखें, नेशन से होल एज ए कंट्री देखें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है आज की डेट में। टैक्स पेयर्स का पैसा है, ठीक है, आप लोग जीत करके आप पावर में आ गए हैं और आप उसे फ्री में बांट करके आप जो है उसे उड़ाओ, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ नहीं है। और इसके लिए मैं तो चाहूँगा कि सेंटर या सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी इसके ऊपर ऐसे सख्त नियम बनाए कि टैक्स पेयर के मनी ऐसे मिसयूज ना होए। दिस इज मतलब टोटली मिसयूज है, आप लोगों को बेकार कर रहे हो, फ्री में पैसे बांट के आप बेकार कर रहे हो लोगों को काम दो और दूसरे वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरे स्टेट की भी मजबूरी बन गई है कि वो फ्री इस तरीके से फ्रीबीज अनाउंस करें, क्योंकि दिल्ली को देखा तो बाकी स्टेट भी चाहे भले से वो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि वहाँ के लोग भी ऐसा फ्री चाह रहे हैं जैसे कि दिल्ली में चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईलाइट तो दिल्ली का ही है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री वाटर है, लेकिन इस चीज को लोग वहाँ भी चाह रहे हैं दूसरे स्टेट में भी, तो इसलिए वहाँ पे भी मजबूरी बन गई। तो कहीं ना कहीं पूरे देश पे इसका असर पड़ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। सर, जिस तरह से मैं आप पर आऊंगा और एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, जैसे कि दो चीजें हैं, एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विच मीन्स कि जैसे मान लीजिए जिन्होंने पैसे ज्यादा बनाए हैं उनकी जिम्मेदारी है वो टैक्स दें, ज्यादा दें, और जो गरीब है, और जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप जो ये बातें कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि जैसे अंबानी के बराबर हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो अगर आप टैक्स पेयर के पैसे की यूज और मिसयूज, कॉमनली ऐसे हम बात कर रहे हैं नॉलेज। हाँ जी, नहीं देखिए, जो भी एक मुकाम को जिन लोगों ने भी पहुंचा है, ठीक है, उन्होंने मेहनत करी है, ठीक है, अब आप भी मेहनत कीजिए, अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, ठीक है, आज की डेट में अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल है। मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सेंटर में है, अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और मेरे हिसाब से सभी को मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो आप 2000-1500 किसी को दे दोगे ना महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ना ना जी, अगले महीने फिर वही हालत वहीं की वहीं होगी। अगर आप उसे काम दे दोगे तो वो कंटिन्यू करता रहेगा और उसके अंदर ग्रो करेगा, लेकिन मैं अगर आपको खाली 2000 महीना देता रहूं तो आप जो है सिर्फ बेकार बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, वहीं के वहीं रहोगे। सर, हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग दिल्ली को, इलेक्शन को बहुत करीब से देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने भाजपा को भी देखा और भाजपा सेंटर में है और स्टेट दिल्ली में केजरीवाल हैं, तो इन दोनों में क्या बेसिक फर्क दिखता है, क्या डिफरेंस दिखता है, कौन अच्छा काम कर रहा है? नहीं, काम तो देखिए, काम मौका तो दोनों के पास है, मौका दोनों के पास है, लेकिन देखिए जो स्टेट में होता है ना, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की वो डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने स्टेट की डेवलपमेंट को किनारे करके इन्होंने फ्री की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, और इनका बेसिकली पावर में आने के लिए इन्होंने यूज़ किया था। फ्री में इन्होंने बिजली दिया, फ्री में पानी दिया, अब फ्री में हर चीज़ फ्री करते जा रहे हैं, तो इनका फोकस कभी डेवलपमेंट पे रहा ही नहीं। इनका जितना भी डिसीजन आज तक हुआ, पिछले 10 साल में हुआ, सारा एक तरह से वोट बैंक के लिए इन्होंने डिसीजन लिया है, चाहे एक किसी एक रिलीजन के लिए चाहे उनका सपोर्ट रहा हो, चाहे ये एक्चुअली ये लोग ना चुनाव हिंदू बन जाते हैं, एक रिलीजन के प्रति इनका झुकाव है, तो इनको ये है कि हमें वोट कहाँ से मिलेगा, तो इनका टोटल डिसीजन जो होता है एक वोट सेंट्रिक होता है। इनको स्टेट की डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इनको पता है कि यहाँ सेंटर का भी फंड आना है, तो मेन चीज़ें सेंटर डेवलप करेगी, और स्टेट का जो इनके पास पुलिस का खर्चा नहीं है, इनके पास जो बजट है एक मतलब इनकी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन भी थोड़ी ठीक है, जिसको पूरी तरह बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और इनको अपने पास से तो कुछ देना नहीं है, इनको तो पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा है, उसी में से इनको कह के आए थे कि हम 4 कमरे में रहेंगे, इन्होंने 50 करोड़ का अपना घर बना लिया। शीला दीक्षित को इनके 50 AC दिखते थे, लेकिन उससे ज्यादा इन्होंने अपने घर में AC लगवा लिए। इनको पर्दे रिमोट वाले चाहिए, और सबसे गरीब आदमी है ये, आम आदमी है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली के जो इस बार के इलेक्शन है और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सभी पार्टियों ने अपने बड़े बड़े दिग्गजों को उतार रखा है, जैसे आप रमेश भिथोड़ी जी को ही ले लीजिए, सांसद थे पिछली बार, और आतिशी जी को ले लीजिए, फिर नई दिल्ली की सीट ले लीजिए, ऐसे ही बड़े बड़े हॉट सीट बनते जा रहे हैं। उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, देखिए, सारे स्टेट में होता है कि जो भी मतलब ये बड़े नेता है उनके खिलाफ लोग पहले नहीं होता था, पहले होता था कि जो बड़े नेता होता था उनको वॉकओवर दे दी जाती थी, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हुआ है। एक्चुअली बड़े नेता को इन्होंने ये घेरने के लिए क्या करते हैं कि उनके खिलाफ या बड़े नेता को उतारते हैं,
तो ये भी बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि स्टेट में भी हमारी लीडरशिप है, और उसी को एक्चुअली दिल्ली में लोगों का एक ये परसेप्शन था कि बीजेपी के पास स्टेट में कोई ढंग का लीडर नहीं है। तो इन चीज़ों को ये बीजेपी काउंटर करने के लिए बड़े बड़े नेता को एमपी का टिकट काट दिया, इस समय इनको ये विधानसभा में इन्होंने उतारा हुआ है। तो इनका पर्पज यही है कि लोगों में एक परसेप्शन जाए कि हम अपने बड़े नेता को भी दिल्ली में प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से एक परसेप्शन है पूरे इंडिया वाइज की, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, तो उस पर आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में आम आदमी पार्टी है। हाँ जी, नहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगर आप पिछले 10 सालों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। ठीक है, आज की डेट में लोग अच्छा कमा रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते, और सभी के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसके लिए जब जो एक्सपेंडिचर लोग कर रहे हैं उसका आंकड़ा निकाल के देखिए कि कितने लोग खर्च कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हो चाहे बाकी माध्यम से हो। आप ये देखिए, आप उसका अगर आंकड़ा निकाला जाए तो देखेंगे कि कहीं कोई गरीब नहीं है, सब लोग बहुत अमीर हैं। आज आप ये देखिए कि एयर ट्रैवल कितने लोग कर रहे हैं। आप नहीं 10 सर, साल पहले हम आपसे मजेदार बातें आप लोगों ने उठाई है। आप दिल्ली में खड़े हैं, गांव की हालत आज भी वैसे ही, ये सब दिल्ली की तरफ देख रहा है। हम तो अलग अलग जगह जाते हैं सर, तो जो एयर के ट्रैवल जो कर रहे हैं उनमें कौन बैठा है, आप मेरे को बताइए। उसमें भी तो इंसान ही बैठे हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि चप्पल पहनने वाले कितने एयरप्लेन से नहीं सर, देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ है। ठीक है, तो नो डाउट कि इसके अंदर काफी सारे गरीब आज भी हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर सपोज करो पहले जो है अगर मेरे जो है 100 करोड़ गरीब थे, तो आज हो सकता है वो सिर्फ 90 करोड़ रह गए हो। ठीक है, अमीर थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये भी ऊपर आएंगे। गवर्नमेंट अच्छा काम करे ना। नहीं तो इस बार बहुत जबरदस्त बात मुझे याद है मैकाले की। तो वो जब आया और अपनी पॉलिसीज बनाने लगा तो एक मेथड लाया, डाउन फिल्टर थियरी, यानी कि पहले इलीट को पढ़ा दीजिए तो गरीबों तक एजुकेशन चली जाएगी। तो आप कहीं इस तरह से नहीं बात कर रहे हैं कि अभी नहीं, हमारा ये पॉइंट नहीं है। देखिए क्या है कि पढ़ाई तो सभी को मिलनी चाहिए। आज की डेट में क्या है, आपका एजुकेशन हेल्थ दोनों की दोनों काफी एक्सपेंसिव हो रखी है। ठीक है, गवर्नमेंट को नो डाउट हेल्थ और एजुकेशन को फ्री रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और बेटर से बेटर जितनी अच्छी हो सके वो इनको अवेल करानी चाहिए लोगों को। ठीक है, उसके ऊपर अपना सारा मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। अब आप लोग, अगर ऐसा नहीं लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है अभी इन इंडिया, तो मतलब जो जिस तरह से एक्सेस इलीट क्लासेस को है वो पुअर क्लासेस को है अभी? ये तो दोनों सरकारें हैं भाई, हम तो दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। आम आदमी दिल्ली में है, सेंटर में बीजेपी है। हाँ, उस लेवल का तो नहीं है, क्योंकि देखिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा पढ़ने, गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे सरकारी स्कूल में, सरकारी वहाँ, क्योंकि वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाएगा इनके मानते भी हैं। लेकिन दिल्ली में तो आप देखिए ना, सारे स्कूल में जितने प्राइवेट स्कूल में उसमें भी ईडब्ल्यूएस कोटा तो है ही। तो ईडब्ल्यूएस कोटा में तो ऐसा तो नहीं है कि एलीट क्लास के लोग ही जाते हैं, उसमें तो उन्हीं का एडमिशन होता है। तो ईडब्ल्यूएस केवल जनरल के लिए है सर, अदर जो कास्ट है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन मिला है वो केवल जनरल नहीं, स्कूलों में 25% का कोटा है, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे के ही एडमिशन होते हैं जो फ्री में होते हैं, उनसे फी नहीं ली जाती। तो यहाँ प्राइवेट में भी है? प्राइवेट में है। अच्छा, तो वो तो 25% के लिए एक्सेस है ही उनको। इसके अलावा अगर जो वीकर सेक्शन है तो उसके लिए आपका रिजर्वेशन है, उसके लिए गवर्नमेंट कितनी सारी सोशल आपकी स्कीमें आ रही है कि बच्चों को उनको फॉरेन तक की पढ़ने की फ्री में व्यवस्था हो रही है। ये तो अभी केजरीवाल ने भी अनाउंस किया है कि जो एससी कम्युनिटी है उसको, मतलब अगर वो फॉरेन पढ़ना चाहे तो वो जा करके। एससी कम्युनिटी, हाँ, सबके लिए क्यों नहीं? हाँ, तो वही तो उनका सबके लिए क्यों नहीं? हाँ, उन्होंने अभी अनाउंस किया है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना, जो हमारे देश में ना कोटा, ठीक है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। ठीक है ना, कोटा को अबॉलिश करके ना क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपकी उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके हिसाब से बननी चाहिए पॉलिसीज। ठीक है, तो इनका जो जब आप बड़े जो एससी कम्युनिटी जो थिंकर हैं या जो लिखते हैं, तो उनका ये टेक है कि जो जनरेशन वाइज जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जैसे मान लीजिए हम हैं जनरल हैं, आप हैं जनरल है, या
कोई भी जनरल है तो कुछ लैंडलॉर्ड होते हैं, जमीन होती है, या पहले से ही वो पॉजिटिव दिशा में होते हैं, तब उनके फादर उनको अच्छे से एजुकेट कर लेते हैं। जिनके पास गरीबी ही जीरो से है तो वो कैसे एजुकेट होंगे, कैसे क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। हाँ, मैं तो आपसे क्या- समझना हाँ चाहता जी, हूँ हाँ। point। तो अब मेरे को एक चीज बताइए कि अगर मैं कहूँ कि जो 1947 पोजीशन से क्या आज भी वही पोजीशन है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर जरूर इंप्रूवमेंट आई होगी। दैट मीन्स ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ रही है। तो क्यों ना हम इस कोटा को ग्रेजुअली डिक्रीज भी करें, कोटा परसेंटेज को। पहले सपोज करो अभी 15 था, 15 की जगह 12 पे लाएं, 10 पे लाएं, ऐसे करके धीरे धीरे अबॉलिश करें, क्योंकि अबॉलिश करना इसको बहुत जरूरी है। तो सर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और जो कोटा सिस्टम है तो वो सर गवर्नमेंट ही अमेंडमेंट करके खत्म कर सकती है, तो बीजेपी तो अभी इस पर कोई कदम उठाई नहीं इस तरह का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से आपके थ्रू कि इस दिशा में सोचे। और बीजेपी के देखिए कई अच्छे नेताएं हैं, हाँ, ठीक है, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, हर पार्टी में अच्छे बुरे नेता होते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर वो काम भी करें और इसके अंदर इस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है और करना चाहिए, मेरी ये समझ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी अगर दिल्ली को ओवरऑल देखा जाए तो किस पॉइंट की जरूरत है जिस पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को? हम तो पहले ही बताया आपको कि कम रोजगार पे ध्यान देना है, रोजगार पे ध्यान देना है जो आज के युवा की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मतलब कहाँ रोजगार डेवलप करने चाहिए? जैसे मान लीजिए बहुत सारे दिल्ली में आप देखेंगे IAS PCS की तैयारी करते हैं। दिल्ली में देखिए आज की डेट में सबसे ज्यादा किसी चीज पे काम करने की जरूरत है तो पॉल्यूशन पे करने की जरूरत है। यस, आज की डेट में दिल्ली का हर मतलब जो एक नॉन स्मोकर है एक स्मोकर हो चुका है। अब इस पर बड़ी मजेदार बात है, इसमें धर्म कास्ट का कोई मतलब नहीं है, कोई सांस मतलब नहीं सबको है। लेनी है। सबको सांस लेनी है, लेकिन अब ये है ना कि उनको पता है कि ये तो 1 महीने की बात है, 1 महीने लोग खांस लेंगे, उसके बाद जिसके खाते में पैसे जाएगा वो वोट करेगा। तो जो काम करने की जरूरत है उनको काम की जरूरत है कि ये हमारे वहाँ सड़कें अच्छी हो, हमारे वहाँ बढ़िया पानी की व्यवस्था हो, हमारे वहाँ ये बिजली की व्यवस्था हो। रोड सबसे खराब है। सड़कों की हालत देख लीजिए, इलेक्शन आते हैं तो थोड़े बहुत ठीक भी हो जाते हैं, बाकी गलियों की अब आपसे लास्ट एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेंगे। इसके अंदर एक पॉइंट और भी है कि जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अपनी स्टेट में काम करना होगा। क्या है कि अभी क्या देखिए सारे छोटे शहर से लोग जो है बड़े शहरों की तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है बड़े शहरों पे भी बर्डन पड़ता है। हम में से जितने लोग खड़े हैं उनमें से कहीं हम 5 लोग खड़े हैं, 5 में से हो सकते 3 या 4 जो है अदर स्टेट से हों, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि अदर स्टेट्स को डेवलप करे। वहाँ की गवर्नमेंट की तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के दूसरी स्टेट्स को डेवलप करना चाहिए, वहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, जिससे कि जो लोग वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं बड़े शहरों में वो थोड़ा कम होए, तो जिससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं समझ लीजिए कि माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितने हैं तो इंडस्ट्री वही है और लोकल में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है। जो पढ़ लिया उसको जॉब चाहिए तो वो तो दिल्ली की तरफ कूच करे, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्री डेवलप करना वो तो दिल्ली में, जब आप लोगों का ही बात करने से पता चला कि जब दिल्ली में ही इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही तो अदर जगहों कैसे होगी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसी चीज पे फोकस करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो बजाय के 2100 रुपए बांट करके हम लोग कोई अगर कुछ कहीं और उसे इन्वेस्ट करके कुछ अगर रोजगार क्रिएट करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आप लोगों से फिर एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग दिल्ली में खड़े हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ा शहर है, यहाँ लोग आता है रोजगार के लिए, तो ये अभी एक मसला निकल के आया कि पूर्वांचली और ये सब बयानबाजी चल रही, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये तो ये हमारा इंडिया एक देश है, तो इसमें लोकल इस तरह के इशू को तो आना ही नहीं चाहिए कि वहाँ पूर्वांचली, गुजराती, बिहारी, पंजाबी, ये तो है ही नहीं, सही है। सब एक है, तो ये तो बात आनी नहीं चाहिए। अब जब एक ही देश के एक ही लोग हैं तो फिर ऐसी बातें होंगी तो फिर उसका मतलब क्या है? इसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि देखिए मेरी समझ इस टॉपिक पे ये है कि ये जो ना मोर एक पॉलिटिकल वो है रीजन, ठीक है। बजाय के देखिए जो आम आदमी है ना उसे अपने काम धंधे और 2 वक्त की रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, वो सब इन चीजों में नहीं पड़ता, ठीक है। वोट राजनीति है ये एक तरह से। मैं आपसे फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आतिशी और विधूड़ी में कौन जीत सकता है, अगर आप लोग कोई अंदाजा लगाएं?
विधुड़ी जीत सकते हैं। पक्का। वजह वजह ये है कि नातीसी, एक तो उनका कोई लोकल यहाँ मतलब वोटरों में उनकी कोई पकड़ नहीं है। जो भी उन्होंने चुनाव पिछला चुनाव जो उन्होंने जीता एक पार्टी के बेस पे ही जीता था, और विधुड़ी की थोड़ी यहाँ से लोकल पकड़ भी है, और बीजेपी के कद्दावर नेता भी है, उन्होंने अपने एरिया के लिए पहले काम भी किया हुआ है, और आम आदमी पार्टी के काम से लोग उतने ज्यादा खुश भी नहीं है कि आतिशी को उतना वोट करेंगे। विधुड़ी जी का जो वो उनकी अपनी पर्सनालिटी है, अक्सर ये तो बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। पार्लियामेंट में भी हुआ और अभी चुनाव के मैदान में भी हो रहा। अक्सरियत देखेंगे कि जो स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं वहाँ बयानबाजी चलती है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिटी है, एजुकेटेड लोग यहाँ रहते हैं, इस तरह की बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बयानबाजी तो ये पहले भी ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, जो उनकी काम करने की, पहले भी अपने जो भी जब वो MP रहे, MLA रहे, तो उन्होंने काम बहुत किया है। तो इनका वो काम के बेसिस पे वो आतिशी पे भारी पड़ेंगे ये। आपके हिसाब से सर? वही विधुड़ी जी जीत सकते हैं। अच्छा, वजह है आपके एतबार से? वही सेम है, बीजेपी के गद्दावर नेता हैं। ठीक है। आपके सर? मेरे हिसाब से आतिशी जीत जाएंगी, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि जो 2100 रुपए और ये सब है ना जी ये लोगों को जो है आपके हिसाब से तो उसमें वो सर पास हो गई, जो मतलब उनकी पॉलिसी अगर उनको फायदा मिल रहा है तो उसे देखिए, अभी बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आया नहीं है, तो वो भी अपने मैनिफेस्टो में इसको ऐड जरूर करेंगे, क्योंकि ये लाडली अच्छा, अभी कांग्रेस ने भी दादी करके कोई एक प्रोग्राम सारे लाया है। करेंगे, सब करेंगे। आज की डेट में देखिए, बिना ये फ्रीबीज के कोई चुनाव जीत नहीं सकता। चाहे आपने देखा होगा झारखंड का देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र का देखा होगा, चाहे छत्तीसगढ़ का देखा होगा, जहाँ भी है, चाहे MP का देखा होगा, तो ये लोगों को समझ में आ गया है। और ये भी जो पार्टियां होती हैं, इनकी भी अपना अलग एक रिसर्च विंग होता है, तो सबको समझ में आ गया कि सारे काम एक किनारे है, और ये जो कैश ट्रांसफर है ये सब पे भारी है। सर, आपके हिसाब से कौन जीत सकता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से? अभी चुनाव तो दूर है, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीबी सर्विसेज को बीट करेगा शायद वो जीत जाएगा। यानी कि कंपटीशन होड़ है। कंपटीशन है। तो दोस्त, कंपटीशन काम का नहीं है, कंपटीशन ये फ्री का है। नहीं, कंपटीशन है कि टैक्स पेयर का मनी कौन कैसे कितना ज्यादा लुटा सकता है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले उससे बहुत परेशान है, टैक्स वाले मामले। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे देश को बहुत 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 आगे रहना चाहिए। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है। तो आपको ये कैसे लगता है कि ये जो टैक्स का पैसा है वो उसको अच्छा से यूज नहीं हो रहा है? ये मतलब कुछ पॉइंट अगर आप शेयर करना चाहें। सर, मैं बताया ना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि फ्री में बांटी हुई चीज कुछ रंग नहीं लेके आएगी आपकी लाइफ में, कभी कुछ नहीं होएगा, कोई फायदा नहीं है। फ्री से कुछ नहीं होने वाला, डेवलपमेंट ही है। बस एक डेवलपमेंट करोगे तो ही कुछ हो सकता है। आप एक चीज में, अब एजुकेशन वाली बात, अभिजीत बैनर्जी का नाम सुने होंगे, नोबेल जो जीते थे हरियाणा के, एक जगह पर उन्होंने प्रैक्टिकल किया था फ्रीबीज पर ही। और स्विट्जरलैंड, अदर कंट्रीज में ऐसे होते हैं कि लोगों को जो बेसिक नीड है अगर वो प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो टेंशन फ्री होके काम करते हैं। तो कुछ लोगों का टेक ये भी है कि बेसिक नीड अगर फुलफिल करा दिया जाए तो वो और कंट्री के ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। तो सर, जो अनाउंसमेंट हुई है वो 21 रुपए पर महिला है जी, ठीक है। अब जी। महिला में तो देखो, कोई रिच फैमिली से भी हो सकती है और कोई हाँ, इस पर भी हो आपका सकती है जी। हाँ, इस पर आपका टेक तो- ये है, सही बात है कि मतलब वही रिग्रेसिव हो गया हाँ ये। जी। हाँ, तो इसलिए तो मेरे को ये पॉलिसी तो ठीक लगती है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम कालका जी विधानसभा में हैं और लोगों के साथ हम देखे, आपने, हमने बातचीत किया और बहुत नॉलेजेबल पर्सन सब हैं। सबने अपनी अपनी बातें बहुत अच्छे से शेयर की। आप हमारे साथ नेशनल अड्डा के साथ जुड़े रहें। अलग अलग विधानसभा में हम जा करके लोगों के साथ आपको मिलाते रहेंगे और यूं ही आपको हम जोड़ते रहेंगे। जैसे लोगों के आइडियाज़ ग्रास रूट लेवल से उठा करके आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक